नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्तुति कपूर केयर्स। आप में से जो दर्शक नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ये चैनल डॉक्टर स्तुति कपूर केयर्स केवल और केवल महिलाओं की सेहत से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ज़रिया है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँच सकूँ और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में मालूम हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन मैं लूँगी दैट इज़ PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो आइए जानते हैं कि PMS क्या है। PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसको प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह ज़्यादातर 25 से 40 वर्ष की लेडीज़ में देखा जाता है और इसके लक्षण टिपिकली पीरियड स्टार्ट होने के 4 से 5 दिन पहले और पीरियड्स आने के करीबन 4 से 5 दिन बाद तक बने रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि इसके सभी तरह के लक्षण सभी तरह की लेडीज़ में हों। कहने का मतलब ये है कि कुछ लक्षण किसी लेडीज़ में और कुछ लक्षण दूसरी लेडीज़ में पाए जा सकते हैं। तो आइए हम पहचानते हैं कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। PMS के लक्षण मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो है फिजिकल यानी कि शारीरिक लक्षण और दूसरे हैं इमोशनल यानी कि भावनात्मक लक्षण। कमिंग टू द फिजिकल सिम्टम्स या शारीरिक लक्षण, मेनली इसमें ये देखा जाता है कि लेडीज़ को पेट में ऐंठन यानी कि एक ब्लोटिंग सेंसेशन या पेट में गैस होना या पेट का भारी होना मेन सिम्टम के तौर पे देखा जाता है। इसके अलावा किन्हीं लेडीज़ में वेट गेन होना, पाँव में सूजन होना और इसके अलावा छाती में भारीपन भी देखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके इमोशनल यानी कि भावनात्मक लक्षणों की। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने पेशेंट्स में, मैक्सिमम पेशेंट्स में मैंने इमोशनल सिम्टम्स ज़्यादा से ज़्यादा देखे हैं। टू नेम अ फ्यू, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या फिर किसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा मान लेना, और इनके अलावा इरिटेबिलिटी, इसके अलावा रात को नींद नहीं आना, कन्फ्यूजन्स होना, और इन सबसे ऊपर मैं यही कहूँगी कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा इसमें देखे जाते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि इसका किस तरीके से हम मैनेजमेंट करेंगे यानी कि इसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, क्योंकि लेडीज़ में पाया जाने वाला एक कॉमन सिम्टम है जो कि पीरियड्स के पहले काफ़ी सारी लेडीज़ को परेशान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अब कैसे डिसाइड करें कि ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है? इसके लिए सबसे पहला स्टेप मैं यही कहूँगी कि अगर आपको भी लगता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम ज़रूर रहता है पीरियड्स स्टार्ट होने के पहले और पीरियड्स होने के बाद तक, तो आप सबसे पहले पहचानिए इस लक्षण को यानी कि अवेयरनेस। तो अवेयरनेस इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद आप चाहें तो एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं और इस डायरी में आप ये नोटिस कीजिए कि आपको पीरियड स्टार्ट होने के कितने दिन पहले और पीरियड स्टार्ट होने के कितने दिन बाद तक यह प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको ये लगता है कि ये सिवियरिटी आपको कॉन्स्टेंटली बनी हुई है यानी कि आपको लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक यह प्रॉब्लम रहती है, इसका मतलब है कि आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर आपको ये लगता है
कि ये कभी कभार होता है, तो इसमें कुछ विशेष ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं कि इसमें क्या एक्टिव इंटरवेंशन यानी कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना होगा। सबसे पहले मैं अपने पेशेंट्स को जहाँ तक है यही मोटिवेट करती हूँ कि वो नेचुरल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे कि सबसे पहले है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि आपकी जीवन शैली में परिवर्तन। पहला परिवर्तन, नमक की क्वांटिटी कम कर दें यानी कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि जो भी डाइट है आपकी उसमें आप नमक कम डालना स्टार्ट करें। दूसरा स्टेप, आप शुगर का भी धीरे धीरे परहेज़ करें यानी कि पहले जितनी शुगर आप अपने खाने में लेते थे उससे कम मात्रा में उपयोग करें और कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में लें। यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है फाइबर डाइट। फाइबर डाइट जैसे कि बीन्स यानी कि जो उबली हुई बीन्स होती हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा एज अ न्यूट्रिशियस सोर्स अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। इनके अलावा कैफ़ीन को कट डाउन करें यानी कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी अगर लेते हैं या बहुत ज़्यादा अगर चाय पीने के शौकीन हैं तो अपने पीरियड्स के कुछ दिन पहले इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। एंड इसके बाद अ गुड नाइट स्लीप यानी कि जितनी भी देर आप नींद लें जस्ट मेक श्योर कि वो गहरी हो और पूरी नींद लें। इसके बाद हम आते हैं इसके एक्टिव इंटरवेंशन यानी कि जिसमें हमें कोई ना कोई मेडिसिन या कोई ना कोई थेरेपी देनी पड़े। अब अगर आपके सिम्टम्स इन सब के बावजूद भी नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं या अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हैं कि इससे आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है या आपके रिलेशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका पीएमएस एक बहुत ज़्यादा लेवल पर है और आपको इसमें मेडिसिन्स लेने की आवश्यकता है। अब मेडिसिन्स जो हैं वो प्लीज़ आप अपने लेवल पे ना लें, क्योंकि क्या है कि पीएमएस कई बार मेंटल डिसऑर्डर्स से भी हमें डिफरेंशिएट करना होता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि पीएमएस नहीं है लेकिन कुछ दूसरा अंडरलाइंग मेंटल डिसऑर्डर है जैसे कि डिप्रेशन या फिर कुछ और मूड डिसऑर्डर। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि हमारे पास ट्रीटमेंट के बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं यानी कि बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी या इसके अलावा पेन इंटरवेंशन के तौर पे यूज़ की जाने वाला मेफिनेमिक एसिड जो कि कई सारी मेडिसिन्स में पाया जाता है। लेकिन इन दोनों ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के अलावा भी इससे हायर लेवल ट्रीटमेंट भी है, लेकिन कौन सा ट्रीटमेंट आपको देना है या नहीं देना है ये सब डिपेंड करेगा आपके सिम्टम्स की सिवियरिटी पे। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगी कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम को पहचानिए कि आपकी डिग्री या इस पर्टिकुलर डिजीज़ की सिवियरिटी कितनी है और उसके बाद जो भी इंटरवेंशन आप अपनी तरफ से कर सकते हैं उन्हें करिए। और फिर भी यदि नहीं सॉल्व हो रहा है देन आप इसमें एक्टिव मेडिकल इंटरवेंशन कराएं यानी कि डॉक्टरी सलाह पर आप दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा टॉपिक और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा आपके साथ शेयर की गई जानकारी आपको काफ़ी हद तक उपयोगी लगेगी। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी शेयर करूंगी, जिससे कि आप इससे संबंधित या और भी अगर आपको सेहत से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बस यहीं तक। मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें और इसे सब्सक्राइब करें। एंड बिफोर गोइंग, वंस अगेन सभी लेडीज़ को मैं यही कहूँगी कि ऑल ऑफ यू आर वैल्यूएबल, सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड वैल्यू योर सेल्फ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।